So this lecture is about a redundant array of independent disks, which is also known as RAID. We will discuss different RAID levels in this lecture. How many types RAID can be divided and what is the function of each RAID. So RAID is basically redundant array of independent disks or redundant array of inexpensive disks. दोनों टर्म्स में रेड को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्क में भी और इन एक्सपेंसिव डिस्क में भी. सो द सेट ऑफ फिजिकल डिस्क दे आर व्यूड एज सिंगल लॉजिकल ड्राइव बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. फिजिकल डिस्क कंबाइन करके हम सेट ऑफ फिजिकल डिस्क में क्रिएट करते हैं और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल लॉजिकल ड्राइव जो है वो शो होती है. डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फिजिकल ड्राइव्स ऑफ एन एरे इन अ स्कीम नोन एज स्ट्राइपिंग. स्ट्राइपिंग स्कीम यूज़ होती है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जितनी भी फिजिकल ड्राइव्स हैं जो कि अर्रे में सॉर्ट होती हैं उनमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है. मोस्टली हम 6 लेवल में रेड को डिवाइड करते हैं, जिसमें रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3 अप टू सो ऑन, ये रेड लेवल्स हैं. तो हमने ईच रेड लेवल को डिटेल में डिस्कस करना है कि रेड 0 से लेके अप टू सो ऑन जो रेड्स में हम लेवल डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे करते हैं और हर रेड की फंक्शनिंग या ऑपरेशन क्या है. सो अगर हम इसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करें, सो डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस फिज़िकल ड्राइव्स. डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है फिज़िकल ड्राइव में, और रिडंडेंट कैपेसिटी यूज़ हो सकती है पैरिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. व्हाट विल बी द पैरिटी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ रिडंडेंट कैपेसिटी, ये लेटर ऑन हम जब इसकी टाइप्स में जाएंगे तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि पैरिटी इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये स्टोर कैसे होगी और किस तरह ये हाईलाइट की जाएगी. So coming to the first level of the RAID, we have RAID 0, that is the first level of redundant array of independent disks. RAID level 0 अगरचे ट्रू मेंबर नहीं है RAID फैमिली का, लेकिन इसको फिर भी हम RAID में इंक्लूड करते हैं. इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ सुपर कंप्यूटर्स में ये जो इसकी परफॉर्मेंस है और जो प्राइमरी कैपेसिटी है लो कॉस्ट है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये इम्प्रूव रिलायबिलिटी के लिए की वजह से है. रेड 0 में जो यूज़र और सिस्टम डेटा है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. जितनी भी डिस्क हैं अरे की फॉर्म में उनमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्क हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रेड कैपेसिटी. तो रेड 0 में जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा यूज़र और सिस्टम का, ये एमंग ऑल डिस्क जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो डेटा विल बी स्ट्राइप्ड अक्रॉस दी अवेलेबल डिस्क, और इसकी जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है हम नेक्स्ट फिगर में देख सकेंगे कि हाउ डेटा विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड across each disk. All of the user and system data are used as being stored on a logical device. जितना भी डेटा होगा रिलेटेड टू सिस्टम या यूज़र, ये लॉजिकल डिस्क में इसको शो किया जा सकेगा या लॉजिकल डिस्क की तरह ये शो होगा. और इसी तरह लॉजिकल डिस्क डिवाइड होगी स्ट्राइप्स में, और ये स्ट्राइप्स फिज़िकल ब्लॉक्स में, सेक्टर्स में और some other units में डिवाइड होंगे. So the stripes are mapped in a round robin fashion to consecutive physical disks in the RAID array. जो stripes हैं ये मैप्ड होंगी राउंड रॉबिन
क्राइटेरिया की तरह, और जितनी भी फिज़िकल डिस्क हैं रेड अरे में उसमें ये यूज़ होंगी। सो दिस इज़ द बेसिक और मेन डायग्राम ऑफ रेड ज़ीरो। इसमें डिफरेंट डिस्क हम कह सकते हैं कि अरे की फॉर्म में फ़िज़िकल डिस्क यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, और 0 1 2 यानी जितनी भी हमने कहा था कि स्ट्राइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हर स्ट्राइप फिर सेक्टर्स में और ब्लॉक्स में भी डिवाइड हो सकती हैं। तो डेटा हम डिफरेंट स्ट्राइप्स में स्टोर कर सकते हैं, और जितनी भी डिस्क हैं उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट लेवल ऑफ रेड, दैट इज़ रेड ज़ीरो। नेक्स्ट है जी रेड वन। रेड वन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिफरेंस है फ्रॉम रेड ज़ीरो, तो इसमें मिरर डिस्क होंगी और डेटा इज स्ट्राइप अक्रॉस डिस्क, उसी तरह स्ट्राइप फैशन में डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 2 कॉपीज़ ऑफ ईच स्ट्राइप ऑन सेपरेट डिस्क विल बी स्टोर्ड। डेटा स्टोर होगा 2 डिफरेंट ड्राइव्स में, एक जो ओरिजिनल या प्राइमरी ड्राइव होगी, और सेकंड वन विल बी द मिरर ड्राइव, या जहाँ पर हमने मास्क करना होगा फिज़िकल या प्राइमरी डिवाइस को, उसका मिरर लेना होगा या उसका मास्क लेना होगा, तो डेटा भी 2 जगहों पे स्टोर होगा। किसी भी ड्राइव से रीड हो सकता है, लेकिन राइट बोथ ड्राइव्स में जो है वो किया जाएगा। डेटा राइट दोनों ड्राइव्स में होगा, रीड किसी भी ड्राइव से हो सकता है जी। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें रिकवरी सिंपल है। जब भी कोई फॉल्ट अकर हो तो जो मिरर ड्राइव होगी वहाँ से डेटा रिकवर किया जा सकता है। इसका डाउन टाइम भी बहुत लो है या ना होने के बराबर है, यानी अगर एक ड्राइव प्राइमरी ड्राइव फेल होती है तो उसकी जगह मिरर ड्राइव से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये है कि जितनी फिज़िकल ड्राइव्स हैं, प्राइमरी ड्राइव्स हैं, उतनी ही हमें मिरर ड्राइव्स रखनी होंगी या डिस्क रखनी होंगी। तो इस वजह से कॉस्ट फैक्टर इसमें ज़्यादा है, इट इज़ मच एक्सपेंसिव टू हैंडल। तो उसमें हम देख सकते हैं रेड वन इन द फॉर्म ऑफ इन मिरर्ड फॉर्म हम बता सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 4 अरे ऑफ डिस्क नज़र आ रही हैं, दैट आर दी प्राइमरी डिस्क, एंड राइट हैंड साइड पे जो 4 अरे ऑफ डिस्क नज़र आ रही हैं, दैट आर दी मिरर डिस्क। तो जो लेट सपोज हम कहते हैं कि जो प्राइमरी हमारी डिस्क है या प्राइमरी जो डेटा है जिसको स्ट्रिप ज़ीरो ये मिरर्ड हो रहा है, जो हम कह सकते हैं कि लेट सपोज हम ये कहें कि फिगर बी में जो स्ट्राइप ज़ीरो है ये मिरर्ड हो रहा है फिगर ए के स्ट्राइप ज़ीरो से। तो इस तरह डेटा हम स्ट्राइप कर सकते हैं, और इसी डेटा की स्ट्रिपिंग डेटा की हम फिर मिरर्ड भी ले सकते हैं विद इन दी रेड वन। सो नाउ कमिंग टू दी रेड टू। रेड टू में डिस्क आर सिंक्रोनाइज्ड एंड वेरी स्मॉल स्ट्राइप्स ऑफन सिंगल बाइट पर वर्ड आर यूज्ड। रेड टू में एरर करेक्शन यूज़ होगी विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड एरर करेक्शन, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। इसमें जो इसकी एडवांटेज है एरर करेक्शन विद द हेल्प ऑफ हैविंग कोड, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से ये एक्सपेंसिव है और इसको मोस्टली यूज़ नहीं किया जा सकता अपनी कॉस्ट फंक्शन की वजह से। सो दिस इज़ द रेड टू ब्लॉक डायग्राम। हम जितना भी डेटा है वो सेव कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि वी आर डिवाइडिंग आवर रेड टू इन फिगर ए एंड बी, तो फिगर ए में जो हम प्राइमरी डिस्क की बात कर सकते हैं या जो हमारी मेन डिस्क हैं उसमें जो भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं अरे ऑफ डिस्क में,
जिसे हम B0, B1, B2, B3 का नाम दे रहे हैं, जबकि F0, F1, F2 ये हमारी डिस्क हैं जो कि एरर करेक्शन कोड्स को इंक्लूड करके हम डेटा इनमें सेव कर सकते हैं। तो जो भी एरर अकर हो सकता है हम हैमिंग कोड के ज़रिए उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और इस तरह इस रेड लेवल में भी जितनी भी प्राइमरी डिस्क हैं उतनी ही हमारे पास जो है वो दूसरी डिस्क यूज़ होंगी। सो रेड 3 इज सिमिलर टू रेड 2। इसमें वन रिडंडेंट डिस्क होगी जो कि पैरिटी बिट के लिए उसमें स्टोरेज होगी। जितनी लार्ज अरे ऑफ डिस्क हो हमारे पास, जो हम प्राइमरी डिस्क कहते हैं, जितनी भी डिस्क होंगी उस अरे में, उसको देखते हुए हमने सिर्फ एक सिंगल जो है वो अरे यूज़ करनी है फॉर स्टोरिंग दैट पैरिटी बिट। So data on failed drive can be reconstructed from surviving data and parity info। parity info को यूज़ करते हुए जो भी डेटा है या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क की, वो हम रिकवर कर सकते हैं। तो इस डिस्क में हम पैरिटी और डेटा की जो इंफॉर्मेशन है वो रखेंगे, ताकि अगर डिस्क फेलियर की अगर नौबत आ जाए तो उसमें डेटा रिट्रीव हो सके। और उसमें जो ट्रांसफ़र रेट होगी इट विल बी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू रेड 1 एंड रेड 2। सो दिस इज़ दी डायग्राम फॉर रेड 3। अगर हम देखें तो फिगर ए में जो प्राइमरी डिस्क रे डिस्क हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें कि डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिस्क। इसे हम B0, B1, B2 और B3 में से डिनोट कर रहे हैं, जबकि एक डिस्क अरे ऑफ डिस्क जो है ये यूज़ हो रही है एज अ पैरिटी इन्फो, जिसमें कि इन ड्राइव से रिलेटेड पैरिटी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और ये इंफॉर्मेशन डेटा रिट्रीविंग के लिए यूज़ हो सकती है इफ़ एनी वन ऑफ द डिस्क जो है वो फेल हों। So RAID 4 is the fifth level of redundant array of independent disks. Each disk operates independently and it is good for high input output request rate. इसमें लार्ज स्ट्राइप्स होंगी डेटा की, और बिट बाय बिट पैरिटी कैलकुलेट होगी अक्रॉस स्ट्राइप्स ऑन ईच डिस्क, और पैरिटी स्टोर होगी पैरिटी डिस्क में। तो उसमें हर डिस्क में पैरिटी बिट की इंफॉर्मेशन होगी, प्लस जो पैरिटी स्टोर होगी वो पैरिटी डिस्क में स्टोर होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन फिगर ए वी हैव डिफरेंट ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक 0 एंड अप टू ब्लॉक 15। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं डिस्क अरे में जो कि डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो पैरिटी होगी फॉर ब्लॉक 0, 1, 2 एंड 3, ये पैरिटी डिस्क में स्टोर होगी सिंगल हम कह सकते हैं कि लोकेशन पे या ड्राइव में। तो इन चार ब्लॉक्स की जो पैरिटी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी एक ही जगह पे। तो इस तरह हम पैरिटी डिस्क को भी सेव कर सकते हैं, या पैरिटी डिस्क की भी इंफॉर्मेशन या स्टोरेज कैपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह रेड 4 जो है हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इजी है हैंडल करने में, और इसमें जो डिस्क की रेशियो है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डिस्क, वो पैरिटी डिस्क की रेशियो कम है, या नंबर ऑफ पैरिटी डिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू दी फिज़िकल डिस्क। सो रेड 5 इज़ लाइक रेड 4। जिस तरह हमने पैरिटी ब्लॉक्स की पैरिटी डिफ़ाइन की, इसी तरह रेड 5 में भी पैरिटी डिफ़ाइन होगी, लेकिन पैरिटी स्ट्राइप होगी अक्रॉस ऑल द डिस्क। राउंड रॉबिन एलोकेशन होगी पैरिटी स्ट्राइप की। हर डिस्क में कोई ना कोई पैरिटी
इंफॉर्मेशन होगी फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रेड 4 की डिसएडवांटेज है बॉटल नेक की, यानी अगर वो फिलअप हो भी जाए तो पैरिटी रेड 5 में डिवाइडेड होती है अक्रॉस ऑल दी array ऑफ डिस्क। सो इट इज़ कॉमनली यूज इन नेटवर्क। फिगर में शो हो रहा है रेड 5 जो कि ब्लॉक लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट अरे ऑफ डिस्क में जो पैरिटी है वो फ्रॉम 16 टू 19 हम स्टोर कर रहे हैं, जबकि सेकंड डिस्क अरे में हम पैरिटी 12 टू 15 हम स्टोर कर रहे हैं। थर्ड में हम जो पैरिटी स्टोर कर रहे हैं फॉर ब्लॉक नंबर 8 टू 11 एंड सिमिलरली 4 टू 7 एंड 0 टू 3 जो पैरिटी है वो हम सेव कर रहे हैं लास्ट डिस्क अरे ऑफ डिस्क में। तो इस तरह जितने भी डिस्क अरेज हैं इनमें जो पैरिटी है वो इक्वली डिवाइडेड है और राउंड रॉबिन फॉर्म में हम इसको जो है वो सेव कर रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पैरिटी डिस्क असाइन नहीं है इस पैरिटी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, बल्कि हर अरे में हम पैरिटी की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स को कंबाइन करके ईच पैरिटी ब्लॉक इज सेव इन ईच अरे ऑफ डिस्क। सो रेड 6 में टू पैरिटी कैलकुलेशंस हैं विच इज स्टोर्ड इन सेपरेट ब्लॉक्स ऑन डिफरेंट डिस्क। जो यूज़र रिक्वायरमेंट है एन डिस्क की, it will need n+2 disks. It has high data availability and 3 disks need to fail for data loss, and it has significant write penalty. So main difference between RAID 5 and 6 ये है कि it has two parity calculations. इसकी डिवीज़न कैसे होगी तो ये हम फिगर में बता सकते हैं। तो फिगर में डुअल रिडंडेंसी हम बता सकते हैं कि अगर ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 डिफरेंट लेवल्स में हम ब्लॉक्स डिवाइड करके और इस डिस्क अरे में हम इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो पैरिटी डुअल पैरिटी यहाँ यूज़ हो रही है, जिसे एक को हम P से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी पैरिटी इट विल बी स्टोर्ड इन डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि अरे डिस्क अरे में स्टोर हो रही हैं और इस फैशन में स्टोर हो रही हैं कि डुअल रिडंडेंसी या डुअल चेक इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। So this figure is showing the complete information of all the RAID levels. पहले कॉलम में हम कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहे हैं। लेवल 0 के लिए हमने स्ट्राइपिंग डिफ़ाइन की, इट इज़ नॉन रिडंडेंट, और जो डिस्क रिक्वायर्ड होंगी वो n डिस्क रिक्वायर्ड होंगी। इट हैज़ वेरी हाई ट्रांसफ़र कैपेसिटी एंड वेरी हाई रीड एंड राइट रिक्वेस्ट रेट्स। लेवल 1 में मिररिंग परफॉर्म होगी और मिरर्ड हमने डिस्कस किया पहले भी कि मिरर्ड डिवाइस होंगी, 2n डिवाइसेस यूज़ होंगी। डेटा अवेलेबिलिटी जितनी भी रेड्स हैं उसमें इस मिरर्ड या लेवल 1 की डेटा अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मिरर्ड डिस्क। इट हैज़ हायर data transfer capacity than single disk and similar to single disk for write. लेवल 2 और लेवल 3 में जो डिफरेंस है इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रिडंडेंसी थ्रू हेमिंग कोड एंड द अदर इज़ बिट इंटरलीफ पैरिटी। दोनों में पैरेलल एक्सेस है और जो दोनों की डिस्क रिक्वायर्ड डिस्क हैं वो n+1 और n+m है। जो डिफरेंस है डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी एंड रिक्वेस्ट रेट, वो भी हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑफ ऑल द लिस्टेड अल्टरनेटिव रेड जो लेवल्स हैं
उनसे ज़्यादा होंगी रेड लेवल 2 और लेवल 3 की डेटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी। लेवल 4, 5 एंड 6 इंडिपेंडेंट, इसमें हम पैरिटी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले में ब्लॉक इंटरलीव पैरिटी है फोर्थ में लेवल में। फिफ्थ में इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है, जबकि लेवल 6 में डुअल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है या डुअल पैरिटी है जो कि यूज़ होगी। जो डिस्क रिक्वायर्ड होंगी लेवल 4 और 5 में वो n डिस्क फिज़िकल डिस्क होंगी, प्राइमरी डिस्क, और उसके साथ एक जो पैरिटी डिस्क होगी वो है। जबकि लेवल 6 में या रेड 6 में जितनी नंबर ऑफ प्राइमरी डिस्क है उनके साथ 2 पैरिटी डिस्क रिक्वायर्ड होंगी। Similarly, data availability will be highest of all the listed RAID levels in RAID 6, and data transfer capacity will be similar to RAID 0 for read, and it will have lower single disk write option. Request rate भी similar to the RAID 0 होगी for read, and it will be significantly or generally lower than single disk for write purpose. तो हम read level यूज़ करते हैं for two main functions. One will be the read function, data हम read करते हैं इन्हीं read disk से, and the second is the write function. तो डेटा रीड और राइट करने में हमें कितना टाइम चाहिए, कितने ट्रांसफ़र रेट चाहिए, तो ये सारा डिपेंडेंट होगा ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ रेड लेवल्स। किस तरह हम रेड लेवल्स को डिवाइड कर सकते हैं इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे, और इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, और कौन सी डिस्क ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे, कौन सा लेवल ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे लेवल से। सो दैट वाज द detailed discussion of redundant array of independent disks.